नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हिल अवेयरनेस एंड कल्चर यूट्यूब में आप सभी सैनिक भाइयों का फिर से स्वागत। और बहुत ज़ोर शोर से मेमोरेंडम बन रहे हैं देश में और बहुत अच्छा मिलजुल कर कई सारी विसंगतियाँ मिलजुल कर एक करेक्ट पॉइंट पर पहुँच रहे हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि पे कमीशन की विसंगतियाँ कुछ और चीज़ें हैं जो पॉलिसी रिलेटेड हैं और ORP की स्पेसिफिक विसंगतियाँ कुछ और हैं। लेकिन जब तक पे कमीशन की बेसिक विसंगतियाँ, स्ट्रक्चर, पे देने का तरीका, बनाने का तरीका, फैक्टर का तरीका नहीं पता होगा तो फिर ORP की विसंगतियाँ भी पता नहीं चल सकती हैं। लेकिन जैसा सभी सजेस्ट करते हैं और सर्वे सर्वा सर्वज्ञानी हम तो नहीं हैं, देख करके पढ़ करके बताते हैं। बाकी आप लोगों की राय, आपका कमेंट्स किस प्रकार से रहता है उसका इंतज़ार रहेगा। तो 4th पे कमीशन में थे 51 पे स्केल और 5th में हुई 34, 6 रनिंग पे बैंड, 7th में 5th और 6 की तरफ पर 18 लेवल, जिसमें डिफेंस के लिए अलग, सिविलियंस के लिए अलग और MNS के लिए अलग अलग मैट्रिक्स बनाए गए। डिफेंस के लिए 24 इंडेक्स यानी 24 इंक्रीजमेंट, सिविलियन के लिए 40 का। तो ये था सब। और पे बैंड 1 5200 लेकर 20,200 तक का पहले कैलकुलेट करने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से बना। इसी प्रकार से आज कैलकुलेशन में पे फिक्सेशन मेथड की किस प्रकार से लोवेस्ट S1 से लेकर S4 को एक साथ लाकर S3 तक ला करके S4 तक का सबसे न्यूनतम वेतन 1800 का ग्रेड और वेतन न्यूनतम आज की डेट पर 18,000, पहले 5200 धन 1800 लगाया गया तो 7,000। ये किस प्रकार कैलकुलेशन इसका, इसके 3 स्टेज 1800, 1900 और 2000 ग्रेड के एंट्री अब्लिक इनिशियल पे लेवल कैसे बने। पहले बात करते हैं एंट्री पे तो 5200 ही है, लेकिन इनिशियल जो उस टाइम पर 2750, 70, 3800 या 75 का इंक्रीजमेंट, 4400 तक का जिनको लाए गए, 2500 से जो पेमेंट शुरू, 2555 उनका इंक्रीजमेंट था, 2660 तक जाते थे, फिर 60 रुपये का इंक्रीजमेंट लगता था और 3200 तक जाते थे। इन सब के सबको एक पे अप्लीकेबल पेमेंट माना गया 4440 से 7440 तक का, जिसका एक्सटिंग पे स्केल 1/1/2006 में 2750 के हिसाब से अगर माना जाए तो 2750 में से अगर 2660 घटा दिया जाए तो 90 आता है, और उस 90 को 2750 में जोड़ दिया जाए तो 2840 इंटू उसका 1.86 जो 6 पे कमीशन का फॉर्मूला था, तो वो आता है 5282। और ये जिसका राउंड ऑफ 5290 करें और 1300 उसमें उनका जो ग्रेड था वो भी जोड़ें तो 6590 ही होता है। लेकिन इसे जब पे बैंड 1 में लाएंगे तो ये किस प्रकार से होगा, तो 5290 में 250 रुपया लगभग और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5540 करीब। और 5540 के पेमेंट को फिर बंचिंग जो करेंगे तो इसको करेंगे 5530 पर, लगभग 5533, 30 इस प्रकार से बंचिंग पे स्केल बनाएगी जो कि 5530 पर आता है। उसमें अगर 1800 का ग्रेड जोड़ देंगे तो यह आता 7330। आपके साथ चार्ट के साथ बता रहा हूँ बंचिंग किस प्रकार से उन्होंने की। ये उनका इनिशियल जो उस टाइम पर पेमेंट ले रहा होगा तो उनका टोटल वेतन स्टार्ट रहा होगा ग्रेड लगा के 7330, और जो एंट्री पे या उसके बाद 2006 के बाद डायरेक्ट आएगा वो होगा शुरू 7000 से। तो ये एंट्री पे हो गया। इसी एंट्री पे में अगर 400 अगर आप और जोड़ दो बंचिंग बेनिफिट तो हो जाएगा 7730, जिसका 2.57 आज की डेट पे गुणा करोगे तो 19,900 जो 1900 का ग्रेड बनता है इस प्रकार से। तो इसी का इलस्ट्रेशन 4 में अगर सिपाही का लगभग वेतन का उन्होंने किस प्रकार कैलकुलेट किया कि 3050 से लेकर 3250 से लेकर 3600 तक के जितने स्केल थे तो उनका अपग्रेडेशन के लिए 3200 से 4900 तक का जो पे बैंड माना, तो उनका जो
औसतन निकलता 32 धन 30-50 का 2 से भाग कर दो तो 3125। 3125 को 1.86 से अगर गुणा करें तो आता 5813 या 5820 रुपया। उसमें यदि बंचिंग बेनिफिट माना जाए 240 रुपया, लगभग 3000 और 125 में अंतर 75 का, और फिर 30-50 और 75 धन 125 का जो अंतर मिला करके लगभग 200 और 240 का जो वहाँ पर बेनिफिट देता है 3200 से 350 को घटा करके, जैसे 150 प्लस 100 रुपया आपका ग्रेड वैल्यू का, क्योंकि 1900 से 2000 के ग्रेड में तो लगभग आता है वो 250-240। तो 5813 धन 250 बला 6063, 6063 या फिर 6060 जिसे कहेंगे। इसमें 400 का बंचिंग बेनिफिट लगा करके होता है 6460, क्योंकि 3600 पर एक्स ग्रुप शुरू और 32 से 36 का फर्क 400। यदि 3600 वाले को बेनिफिट नहीं देते हैं तो फिर वो एक्स ग्रुप अलग करने का मतलब नहीं है। एक्स और वाई दो ग्रुप, वाई तो बीच में रहा 3200 पर आया, वो तो मारा ही गया। जेड को फायदा हुआ वो वाई में आ गया, और एक्स ग्रुप को घाटा जो हो रहा था उसके बदले 1400 उनका वेतन अलग सा कर दिया गया, जिसको एक्स ग्रुप पे भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आज की डेट पर सिपाही का वेतन जो 6 पे कमीशन के फॉर्मूले पर 8460 गुणा 2.57 बराबर होता है 21707, राउंड ऑफ 21700। कहने का मतलब जो पे बैंड 1 में नीचे से ऊपर को ला करके बंचिंग की गई, जैसे S1 से S4 तक एक साथ, फिर S4 से S5 के बीच एक साथ, और S6 5 और 6 को एक साथ, तो 1800, 1900 और 2000 का ग्रेड अपग्रेडेशन लेवल में हुआ। लेकिन उसमें एक चीज़ ज़रूर हुई कि जो मैं 7330 बोल रहा हूँ इनिशियल, इसका गुणांक नहीं दिया गया, बल्कि 7000 गुणा 2.57 दिया गया, जो न्यूनतम वेतन 17,990 18,000 वहाँ पर से शुरू माना गया है। बाकी दोनों 19,900 और 21,700 वाले अपनी जगह पर हैं। लेकिन जब उनको एमएससीपी दी गई इन तीनों को, या जो प्रमोशन वैल्यू निकाली गई कि जब नायक बनेगा तब कितना होना चाहिए, वो न्यूनतम से है 18,000 से नीचे को डाउनफॉल है, न कि 21,700 से सिपाही का 8 साल की वैल्यू या 10 साल की वैल्यू के बाद नायक कब बनना चाहिए, वो ऐसा नहीं है। इसे जब नायक से नायब सूबेदार को क्लियर करेंगे और एमएससी जब क्लियर करेंगे तब और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये था कि किस प्रकार से फिक्सेशन वो करते हैं। और जो पे बैंड 2 में आने पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि नायब सूबेदार को न्यूट्रलाइज करके, नहीं, बात सही है, क्योंकि 6500 से 5000 को वापस 5000 पर लाए हैं। यहाँ 2500 से जो शुरू हो रहे हैं उनको 3000 2700 तक ऊपर को लाए हैं। लेकिन वहाँ पर वास्तव में 5000 से 6500 के बीच के जो ग्रेड थे वो 4200 में लाकर 5000 पर लाए गए। और जबकि उसमें एक लाइन स्पेसिफिकली लिख रखी है कि 6500 से लेकर जो 5000, 6500, 6600 और 7500 तक के ग्रेड के जो हैं, जो स्पेसिफिक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित हैं या जिनको विशेष डिग्री प्राप्त है, उनको 7,450 से लेकर 11,500 तक के पेमेंट में रखा जाए, जिनका ग्रेड 46 या 48 है। लेकिन वहाँ पर डाउन फॉलिंग कहीं की हुई, वो बाद में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। तो वो आरोपी की जानकारी के लिए इसीलिए हम मैक्सिमम मांग रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को सही फिक्सेशन किया ही नहीं गया। इसलिए हमें तीनों सेनाओं का मैक्सिमम कितना था, जो डायरेक्ट एंट्री आएगा, माना जो डायरेक्ट एंट्री रेट कम बेचा है, हवलदार जी के डायरेक्ट एंट्री 29,200 है, तो 24 साल में कितना इंक्रीजमेंट ले लेगा, वहाँ उनको भी फार्मूले में शामिल नहीं किया गया, जिससे भी हमारा वेतन काफ़ी कम होता गया। और एवरेज अफसर्स का देखते हैं, अफसर्स का एवरेज होती कहाँ है, नहीं होती है। ऑफिसर्स मैक्सिमम ही होता है। 20वें साल की मिनिमम सर्विस में एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का इंक्रीजमेंट होता है 1,43,000। पे बैंड का आखिरी इंक्रीजमेंट मेजर साहब का 24वां इंक्रीजमेंट है 1,36,000।
6600 रुपये आप मिनिमम सर्विस में ऊपर जाते हैं, जबकि 24वें साल में हौलदार जी तीसरा एसीपी लेने के बाद भी 57,500 उनका कुल अपना पे बैंड का वेतन है, उस पे बैंड 1 को ही पार नहीं करता है। ग्रेड लेता है पे बैंड 2 का, 44,900 उनकी लास्ट बेसिक होती है, 13,000 वहाँ पर भी उनसे भी नीचे आता है। इसलिए हमारी गुजारिश थी कि जब भी ओआरओपी हो तो कम से कम अन्य विसंगतियों को तो ध्यान में रखते हुए कम से कम मैक्सिमम और इन सब चीज़ों को और फिक्सेशन को रखते हुए हमें मैक्सिमम पर सेट किए, मैक्सिमम का अनुपात दें। तो ये मांग सभी दलों की है। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।